लगभग 4 दिन लगा। ध्रुव ने इन 4 दिनों के दौरान पानी में लगभग 100 तरह की जड़ी बूटी मिला दी थी, जिसके बाद ध्रुव ने डॉक्टर परी को उन सभी को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। तभी उसके शरीर में छिपी बर्फीला कबाज को धीरे धीरे बाहर निकाला गया। इसके कारण ध्रुव को लगा कि बर्फीली नदी बस्ती की बर्फीला कबाज से निपटना मुश्किल था। हालांकि इस खास तकनीक का अभ्यास सिर्फ शक्तिपुरबाज रैंक तक पहुंचने के बाद ही किया जा सकता था। इसमें वास्तव में असाधारण पहलू थे। ध्रुव गर्म रोशनी वाली पहाड़ी गुफा के भीतर एक पत्थर पर पलती मार के बैठा हुआ था। बढ़ती गर्मी वाला एक लकड़ी का टब उसके सामने था। लकड़ी का टब चमकीले लाल औषधीय तरल से भरा हुआ था। उसके भीतर डॉक्टर परी बैठा हुआ था। उसने अपने लाल होंठ को अपने दांतों से काटा और ठंडी हवा लेते समय उसके पसीने की बूंदें बन गईं, जिसके बाद वे उसके मुंह के बल लुढ़कती हुई लकड़ी के टब में गिर गईं। बाद में औषधीय तरल के भीतर की गर्मी से पसीना बिखर गया। इस समय लकड़ी के टब का ज्यादातर औषधीय तरल अवशोषित हो चुका था, इसलिए डॉक्टर परी के चिकने कंधे दिखाई देने लगे थे। औषधीय तरल एक पर टपका और चुपचाप नीचे लुढ़क गया। लकड़ी के टब से हल्का कोहरा उठ रहा था। बर्फ सफेद बालों के कुछ धागे डॉक्टर परी के माथे पर गिरे। उसने परी के सुंदर चेहरे को अलग कर दिया, जिससे पसीना टपक रहा था, जिससे वह असाधारण रूप से आकर्षक लग रही थी। उसकी भूरी बैंगनी आंखें धीरे से झपकी, जिससे एक असामान्य रूप से चौंकाने वाला आकर्षण पैदा हुआ। लकड़ी के टब से चमकदार लाल औषधीय शक्ति डॉक्टर परी के शरीर में उभर आई। ये काफी देर तक चलता रहा। उसके प्यारे शरीर में अचानक कंपन हुआ। उसका छोटा मुंह चौड़ा हो गया और ठंडी हवा से बना एक छोटा बर्फ का टुकड़ा उसके मुंह से निकला और गुफा में एक विशाल चट्टान से टकराया। तुरंत ही चटकने की आवाज के बीच चट्टान का वह टुकड़ा बर्फ की मोटी परत से ढक गया। इस छोटे से बर्फ के टुकड़े के शरीर से निकलने के बाद डॉक्टर परी के चेहरे का पीलापन कम हो गया। एक चिकना लाल रंग धीरे धीरे उसके चेहरे में दिखाई दिया। ध्रुव, जो अपनी आंखें बंद करके ट्रेनिंग कर रहा था, उसने तुरंत इस हलचल के लिए उन्हें खोल दिया। उसने डॉक्टर परी की अभिव्यक्ति देखी और वह अनायास ही खुश हो गया। ध्रुव ने पूछा, क्या तुम्हारे शरीर से आइसजन फोर्स निकल गया है? डॉक्टर परी मधुरता से मुस्कुराए और सिर हिलाया। अच्छी बात है। इस चीज से निपटना परेशानी भरा है। उपयुक्त औषधीय ताकत बनाने के लिए मैंने लगभग 100